2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई जगह बरसेंगे बादल। कल उत्तरी अंडमान में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का है अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री। हरियाणा के करनाल में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर बड़ी खबर पर। आज और कल अंडमान निकोबार में कहीं कहीं हो सकती है काफी भारी बारिश। 2 दिन अंडमान निकोबार में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में जोरदार बारिश का है अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं खूब होगी बरसात। कल रायलसीमा में भी कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। देख लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा होने के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बरसात की संभावना नहीं दिखाई दे रही। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगह बरसात हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में बादल बरसेंगे। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कई जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा के आसार नहीं दिखाई दे रहे। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ जगह बारिश होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश की। पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बरसा पानी। ओडिशा में कहीं कहीं और बिहार में कुछ जगह वर्षा हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बरसात हुई। विदर्भ में कहीं कहीं बादल बरसे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में कई जगह बरसा पानी। असम और मेघालय में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की खबर मिली। अब आइए डालते हैं एक नजर तापमान की स्थिति पर। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। हिमाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया।
राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत तेलंगाना के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। मराठवाड़ा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और बेहद खास जानकारियां। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। अब हम आपको बताएंगे कि केरल और कर्नाटक के किसान इस वक्त फसलों में कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से उन्होंने करनी है फसलों की देखभाल। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। केरल में बारिश और तेज हवाओं की संभावनाओं को देखते हुए किसान केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। केले के गुच्छे आने के बाद किसी भी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। इससे पहले जरूरत के हिसाब से सुबह और शाम के समय ही दवा या कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। किसानों को सलाह है कि केले के पौधों में जैविक खाद का इस्तेमाल करें। केले के बागानों में नारियल और शहतूत की पौध भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा केरल के किसान केले के बागानों में अदरक, हल्दी और अरबी की बुआई भी कर सकते हैं। काली मिर्च की फसल में पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना निराई गुड़ाई का काम करें और काली मिर्च की फसल में धूप लगना बेहद जरूरी है। इसलिए धूप रोकने वाले पेड़ों या बेलों की छटाई कर दें ताकि उचित मात्रा में धूप मिल सके। काली मिर्च की रोपाई के समय ध्यान रखें कि पौधों के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी जड़ें करीब 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे दबाएं। जब काली मिर्च की बेलें बड़ी होने लगे तो उन्हें ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें। जरूरत पड़ने पर फसल में जैविक खाद का इस्तेमाल करें। वहीं तटीय कर्नाटक के किसान भी केले की रोपाई जारी रखें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुसुम और चने की बुआई पूरी करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में उन्नत किस्म के चारे की बुआई भी कर सकते हैं। भिंडी की फसल में तना और फल छेदक लगने का खतरा हो सकता है, तो अरहर की फसल में टिड्डियों और दूसरे कीटों की निगरानी करते रहें। कपास की फसल में तना चूसक जैसे रोगों पर नियंत्रण करें। इन दिनों टमाटर की फसल में पत्ती लपेटक रोग लगने की संभावना है। मिर्च की फसल में सही समय पर उर्वरक और पानी दें ताकि फूल ना झड़ें। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको लहसुन की खेती में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। औषधीय गुणों से भरपूर किस तरह से लहसुन की खेती आप कर सकते हैं और इससे कैसे आपने अधिक लाभ अर्जित करना है, आइए तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने लहसुन की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां विस्तार से हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में उड़द की बुआई का काम करें किसान। आंध्र प्रदेश के किसान ढेंचा की बुआई भी कर सकते हैं। तेलंगाना में मिट्टी की नमी को देखते हुए उन्नत किस्म की मूंगफली बोएं। तेलंगाना के किसान अरंडी की बुआई भी कर सकते हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों में सांबा धान की नर्सरी बोना जारी रखें। जहां सांबा धान की नर्सरी तैयार है वहां रोपाई का काम करें। कोंकण के सिंधु दुर्ग, पालघर और रत्नागिरी जिलों में भी तैयार धान की कटाई करें। मराठवाड़ा में अगेती सोयाबीन, बाजरा और मक्का की कटाई का काम करें। विदर्भ में साफ मौसम के दौरान कम अवधि वाली सोयाबीन की तैयार फसल काट लें। पश्चिमी विदर्भ में अलसी, सूरजमुखी, चना और रबी चारे की बुआई को जारी रखें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। महाराष्ट्र के जलगांव, सोलापुर और पुणे जिलों में चना और सूरजमुखी की बुआई को जारी रखें। यहाँ के किसान रबी चारे की बुआई भी कर सकते हैं। कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिले में अगेती धान और सोयाबीन की कटाई करें। भिंडी की फसल में तना और फल छेदक की निगरानी करते रहें। नासिक जिले में रबी प्याज की रोपाई का काम करें। रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर जिलों में रागी की फसल में कीट और रोग की निगरानी करते रहें। साफ मौसम को देखते हुए गुजरात के कच्छ में तैयार मूंग और बाजरे की कटाई का काम करें। कच्छ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम भी कर लें। उत्तरी गुजरात में चना और तिल की कटाई को जारी रखें। साफ मौसम को देखते हुए तैयार धान की कटाई समय पर करें।
आइए अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की। आज तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज और छत्तीसगढ़ विदर्भ में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज बिहार और झारखंड में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। असम और मेघालय में आज बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव। कल उत्तरी अंडमान में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। मध्य बंगाल की खाड़ी में कल 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी जाती है सलाह। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।